बच्चों सुप्रभात। हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड करने जा रहे हैं, जिसे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेकंड है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टूगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल खरीदी, 7 पेन खरीदे, दोनों के लिए मिला के हमने 50 रुपये पे किए। वेयर एज 7 पेंसिल, अगर हम 7 पेंसिल खरीदते हैं, एंड 5 पेन, 5 पेन, 7 पेंसिल 5 पेन एक साथ, टूगेदर कॉस्ट ₹46, तो इसकी कीमत आती है 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। हमें 1 पेंसिल की अलग कितनी कॉस्ट है, पेन की कॉस्ट कितनी है, ये अलग अलग निकालनी है। इसके लिए हम देखते हैं, पहले इनको मान लेते हैं पेंसिल और पेन खरीदना है, तो जो पेंसिल है उसकी कॉस्ट मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट का सेकंड। सपोज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X। पेंसिल की कॉस्ट हमने मान ली है X, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y, ये हमने मान लिया है। आप लोग पढ़ते समय एक बार वीडियो देख लें, साथ में अगर उसके लिखते जाएं तो बड़ा आनंद आएगा आपको समझने में। जो हमने लिख लिया पॉज करिए, आप लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल BX, कॉस्ट ऑफ 1 पेन BY, आपको समझ में भी आएगा, आसानी भी जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, केस फर्स्ट, 2 केस हैं। पहले केस में क्या कह रहे हैं, 5 पेंसिल 5X प्लस पेन कितने 7Y इक्वल कितने पैसे पेमेंट कर रहे हैं 50 रुपये। ये केस 1 है। सेकेंड बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या है हमारे पास, केस सेकेंड में ये कह रहे हैं कि केस सेकेंड में 7 पेंसिल 7X प्लस 5 पेन, पेन की कीमत Y है 5Y इक्वल टोटल रुपए कितने देने पड़ रहे हैं 46। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकेंड है। इन दोनों के लिए हमें ग्राफिकली ग्राफ के तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसके लिए ग्राफ के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 5x इक्वल 50 माइनस 7y। अगला x की वैल्यू अगर अकेले निकालना चाहें तो x इक्वल होगा 50 माइनस 7y बाई 5। ये हमें x की वैल्यू यहाँ से मिली है। y की डिफरेंट वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो x की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे इस तरीके से टेबल बनाते हैं, x और y 2 वैल्यू से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, मिनिमम 3 वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे इसमें। यहाँ पे सबसे पहले 0 रख दें। अगर हम y की वैल्यू मान लो हमने 0 रख दी तो ये 0 हो गया, 7y 0 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 50 है, 50/5, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा हमको 10 मिल जाएगा 10। अब ये ध्यान रखना है हमें, यहाँ पे वैल्यू y की सिलेक्ट करनी है। जो y की वैल्यू सिलेक्ट करनी है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू रखने के बाद 50 से हम जो भी घटाएं न्यूमरेटर मल्टीपल ऑफ 5 मिलना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5। ट्रायल एंड एरर से हम निकालेंगे। तो मान लो हमने वैल्यू रखी 5, 7 5 तो 35, 50 से 35 माइनस करेंगे 15, 5 से भाग चला जाएगा, 5 3 से 15। तो हमने ट्रायल एंड एरर से 1 2 3 से कोशिश करते रहे। हमने क्या वैल्यू निकाली 5,
7 5 जा 35, 35 इससे हमने माइनस किया 15, तो ये आ गया 3। अब ये 5 तक डायरेक्ट नहीं पहुंचे, हमने 1 2 3 1 में किया, पहले 0 रख लिया था। मान लो 7 की वैल्यू 1 रखते, 7 1 जा 7, 50 में से 7 को माइनस करते 43 आता। 43 से हम ये देखते कि पूर्णतः कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब हमने देख लिया, हम 6 रखें 7 रखें नहीं आ रहा, नेगेटिव वैल्यू रख के देखें हम इसमें। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू रखी जा सकती है, हम दोनों वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नेगेटिव। अब मान लो हम यहाँ पे ये पॉजिटिव मिल रहा है, 7 की वैल्यू y की वैल्यू हम 10 रख देते हैं, तो ये 70 हो जाएगा। 70 50 20 मतलब हमारा काम आसान हो जाएगा। हमने y की वैल्यू 10 रख दी, y की वैल्यू हम 10 रख रहे हैं तो ये 70 हो गया। 50 में से -70 माइनस होगा, -20 बचेगा। 5 4 जा 20, -4 मिलेगा। ये 3 वैल्यू हमें कम्प्लीटली मिल गई है। तो यहाँ पे ये हमारी एक टेबल तैयार हो गई है। दूसरे के लिए हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, 7x इक्वल 46 माइनस 5y, और x इक्वल निकालना चाहें 46 माइनस 5y बाय 7। यहाँ पे हमें y की वैल्यू इस तरीके से डिसाइड करनी है कि न्यूमरेटर सब्ट्रैक्शन के बाद 7 मिले। कितना मिले? 7। इसको आगे हम टेबल बनाएंगे। ये x है, ये y है। यहाँ पे इसको जो हम सॉल्व करते हैं, अब y की वैल्यू जैसे हमने 0 रख दी थी, यहाँ 0 रखने से हमारा काम नहीं चलेगा। मान लो हम वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 46 में 7 का भाग कंप्लीट तो नहीं मिलेगा। ये ट्रायल एंड एरर मेथड हम डिसाइड करेंगे। हम 5 की वैल्यू 1 2 3 डिसाइड करते करते जब हम 5 में पहुंचेंगे, y की वैल्यू मान लो 5 रखते, 5 5 जा 25, 46 से 25 माइनस होगा तो हमें 21 मिलेगा। 7 3 जा 21 होता है। ये ट्रायल एंड एरर से हमें निकालना है। उसमें कोशिश करना है कि होल वैल्यू मिले, पूरी वैल्यू मिले, ग्राफ खींचने में आसानी हो। तो y की वैल्यू हमने 5 डिसाइड की। 5 जब डिसाइड की तो 5 5 जा 25, 46 से 25 को माइनस करेंगे 21 मिलेगा। 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब और सारी वैल्यू हमें इसमें डिसाइड करनी है। इसमें ये पॉजिटिव वैल्यू में तो अब समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। और देखिए अपन और बड़ी रखें, अगर इससे बड़ा कर दें, मान लो 12 पंचे 60 कर देते हैं, 5 रख देते हैं, 60 इससे बड़ी हो जाएगी। 60 में से 46 जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने रखा 12 पंचे 60, 60 में से 46 गया तो माइनस में मिला। माइनस कितना मिला? 14। 7 2 जा 20, 7 2 जा -14। ये हमारा काम यहाँ पे आसान हो गया है। अब आगे और हम वैल्यू देखते हैं। पॉजिटिव 12 से बड़ी क्या रखेंगे? नेगेटिव में रखें, -1 रखते हैं। -1 रखने पे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 46 + 5 51, काम नहीं चलेगा। मान लो इसमें 10 ऐड हो जाता है, 56, 7 8 जा 56, 7 की टेबल में 56 आता है, तो इसके हमने वैल्यू रखी -2। -2 तो -5 -2 हो गया +10, ये 56, 7 8 जा 56। अब ये तीनों वैल्यू इस तरीके से हमें मिल गई हैं जिसमें कि हम अपनी दोनों को हल कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत होगी। इसको देखिए आप, ये सारी वैल्यू हमने ग्राफ में लिख रखी हैं, दोनों की टेबल बना रखी है, दोनों इक्वेशन की टेबल यहाँ पे बनी हुई है। ये दोनों टेबल, पहली टेबल है, दूसरी टेबल है। पहले इक्वेशन की टेबल यहाँ पे है, दूसरी इक्वेशन की टेबल यहाँ पे है। चूँकि बड़ा स्केल था हमने पहले से खींच लिया, या जानते हैं ये x एक्सेस है, y एक्सेस है। ये पॉजिटिव होता है x एक्सेस का, इस तरह पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है x एक्सेस का। y एक्सेस का पॉजिटिव है, y एक्सेस का नेगेटिव है। यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारे पास tan 0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। ये जो पॉइंट हमको मिला है, ये पॉइंट हमारा है tan 0। ये पॉइंट हमारे पास tan 0 है।
सेकेंड है 3 5, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5। ये पॉइंट जो हमको मिला है वो मिला है 3 5। अब थर्ड देखिए, एक्स की वैल्यू -4 इस तरफ आ जाएगा, ये -4 है। वाई की वैल्यू 10 बहुत ऊपर तक जाएगा, तो ये -4 यहाँ पे हमने ले लिया 10। ये जो पॉइंट है ये -4 10 है। हम 2 पॉइंट से भी लाइन खींच सकते थे, वेरिफिकेशन के लिए हमने 3 पॉइंट लिए। ये स्केल छोटा पड़ रहा है, इसको देखते हैं अपन। यहाँ से ले जा रहा है। ये हमारी लाइन खिंच गई है। कौन सा इक्वेशन है हमारा? ये है 5x + 7y = 50 के लिए। पहले केस के लिए हमने लाइन खींच दी। दूसरे केस के टेबल हमारे पास ये है। पहला पॉइंट तो 3 पॉइंट है, ये कॉमन हो गया। दूसरा पॉइंट है x के लिए 8, y के लिए -2। x के लिए 8 हमारे पास ये है, y के लिए -2 इसी के नीचे आ जाएगा। ये पॉइंट जो होगा, एक पॉइंट तो हमारा कॉमन हो गया, 8 - 2। इस पॉइंट का नाम होगा 8 - 2। आगे -2 12, यहाँ पे ये -2 है हमारे पास और 12 ऊपर है। -2 में हम जाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। इसका नाम है -2 12। इनको अपन ज्वाइन करेंगे। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, 7x + 5y = 46। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही हमारा आंसर है। ये इंटरसेक्टिंग में x की वैल्यू कितनी मिल रही है? x = 3, y = 5। x हमने क्या माना था? इस क्वेश्चन में हमने माना था कॉस्ट ऑफ पेंसिल। y क्या माना था? कॉस्ट ऑफ पेन। यही हमारा आंसर। ये इस तरीके से है, इसको आप समझ लीजिए, पॉज करके समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा आंसर हमने लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ पेन 5 रुपीज़। अब आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।